गर्भाशय की नली ब्लॉक है, प्रेगनेंसी कैसे होगी, गर्भधारण कैसे होगा। यदि आपकी शादी को 11 साल हो चुके हैं या 12 साल हो चुके हैं और आपको बच्चा नहीं रुक रहा है और आपने सब जांचें कराई हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस जांच को मिस कर दिया है आपने, जो कि आपको करानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। यदि आपकी शादी को 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है और आपको लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब आपको ये जांच करानी बहुत ज़रूरी है। या आपको 11 साल हो चुके हैं या 15 साल हो चुके हैं, तब भी ये जांच करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनफर्टिलिटी का 80% कारण कहीं ना कहीं छुपा होता है इस ही प्रॉब्लम में, जो कि है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। आपकी गर्भाशय की नलियाँ कहीं ब्लॉक तो नहीं है। बहुत महिलाओं का सवाल होता है क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता करें कि गर्भाशय की नली ब्लॉक है कि नहीं है, क्या इसका कोई इलाज है या कभी मां नहीं बन पाएंगे, और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। गर्भाशय की नली खोलने के कुछ नेचुरल उपाय हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में जो कि आपको मां बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या गर्भाशय की नली खुल सकती है? तो जी हाँ, ये हम खोल सकते हैं। बहुत इजीली, बहुत नेचुरल उपाय से हम गर्भाशय की नलियों को खोला जा सकता है। आप घर बैठे नेचुरल रेमेडीज से भी इसे खोल सकते हैं। यदि नहीं होता तब कुछ आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा और फिर अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तब आपकी नली खुल सकती है और आपको अल्टीमेटली प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसका एक इलाज होता है जिसे हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं। यदि आप एक एवरेज हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ खर्चा 60 से 70 हज़ार रुपये आता है एक लेप्रोस्कोपी का खर्चा, और यदि आप एक एडवांस हॉस्पिटल चले जाते हैं तो खर्चा लाखों में बन जाता है। तो आप इसे घर बैठे भी खोल सकते हैं। तो जी हाँ, गर्भाशय की नलियों को खोला जा सकता है और प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। नंबर 2, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हम इसके कोई सिम्टम होते हैं जिससे हम पता करें कि हमारे गर्भाशय की नली खुली है या बंद है। तो जी नहीं, ये एसिम्टोमेटिक होता है। कोई सिम्टम नहीं आता जो हमें ये बता दे कि हमारे गर्भाशय की नली ब्लॉक है। ये केवल हम जांचों से ही पता लगा। नंबर 3, क्या कोई ऐसी जांच है जो हमें इंडिकेट करती है, हमें बताती है कि हमारे गर्भाशय की नली ब्लॉक है? तो जी हाँ, एक जांच है हिस्टीरियोसाल्पिंगोग्राफी। ये एक इन्वेस्टिगेशन है, एक जांच है जो कि हमें बताती है कि हमारे गर्भाशय की नलियाँ ब्लॉक है। क्या प्रोसेस होता है इसका? एक डाई को इंसर्ट किया जाता है थ्रू कैथेटर। वो डाई जहाँ तक पहुँचती है, फिर एक एक्सरे क्लिक किया जाता है, 2-3 फिल्स ली जाती है, जो कि एक पिक्चर क्लिक की जाती है एक्सरे के थ्रू, जो हमें बताता है कि डाई अंदर पहुँच चुकी है और अंदर ब्लॉकेज नहीं है। यदि डाई आगे तक नहीं पहुँचती है तो हमें इंडिकेट करती है कि ब्लॉकेज है। यदि ब्लॉकेज है तो कुछ ऐसी पिक्चर नज़र आती है, और यदि ब्लॉकेज नहीं है तो कुछ ऐसी पिक्चर नज़र आती है। यदि दोनों नलियाँ ब्लॉक हैं तो कुछ इस प्रकार की पिक्चर नज़र आती है। तो आप घर बैठे भी ये पता कर सकते हैं कि आपकी ट्यूब्स, आपके नले ब्लॉक तो नहीं हैं। क्या इंपॉर्टेंस होती है फैलोपियन ट्यूब की? देखिए, एग और स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में ही मीट करते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब का क्लीन होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी के लिए। आपका यूट्रस हेल्दी है, आपके ओवरीज हेल्दी है, और यदि ब्लॉकेज आपके फैलोपियन ट्यूब में है तब फिर फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हटाना पड़ेगा, तभी चल करके प्रेगनेंसी होगी। तो कोई सिम्टम नहीं है, केवल जांच ही से बता सकती है कि आपको फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है। कभी कभार महिलाएं ये कहती हैं कि हमें ग्रे कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो क्या ग्रे कलर का डिस्चार्ज आपके ब्लॉकेज को डिफाइन करता है? जी हाँ, हम कह सकते हैं कि यदि आपको कभी ग्रे कलर का डिस्चार्ज आया है तो वो आपके फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को डिफाइन करता है, आपके गर्भाशय की नलियों को ब्लॉकेज को डिफाइन करता है। पीरियड में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो यदि आज आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पीरियड तो आते हैं, सही समय पर भी आ रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आज ही HSG जांच कराइए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। क्या उपाय है, क्या ट्रीटमेंट है? यदि हम बात करते हैं उपाय की, तो मैंने ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आपको वो वीडियो देखने चाहिए। सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण है, यदि वज़न बहुत ज़्यादा है, वज़न बढ़ता ही जा रहा है, तो वज़न को कंट्रोल करना है, और यदि वज़न घटता ही जा रहा है तो वज़न को बैलेंस करना है, नॉर्मल वेट लेकर आना है। नंबर 2, फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड करना है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड
अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। बेसिकली सादा खाना, दाल दलिया खिचड़ी, रंग बिरंगे फल, खट्टे फल, इन सारी चीज़ों का प्रयोग आपको अपनी डाइट में करना है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ों का सेवन करिए। यदि नहीं खाना चाहते तो सप्लीमेंट्स के रूप में भी कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है मसाज। मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैस्टर ऑयल से कैसे मसाज किया जा सकता है, कैस्टर ऑयल पैक कैसे लगाया जाता है। कैस्टर ऑयल पैक लगाइए और कैस्टर ऑयल से मसाज करिए। पैर के तलवों में कैस्टर ऑयल लगा करके आप रात में सॉक्स पहने। अब ठंड है तब आप सॉक्स पहन करके लेट सकती हैं। उसके अलावा पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरीका है, आप धुनी दे सकती हैं। जिस प्रकार से धुनी दी जाया करती थी, आप उस प्रकार से अजवाइन की धुनी दे सकती हैं। ये तरीके रेगुलर यूज़ करने से भी आपके फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज खुल जाता है। अब हम बात करते हैं क्या इसके कारण होते हैं। इलाज से पहले कारण का पता होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारणों की यदि बात की जाए तो कारणों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। यदि आपको फेफड़े की टीबी है या आंतों की टीबी है तब भी ये जांच करानी ज़रूरी है। नंबर 2, कभी कोई मिसकैरेज हुआ था और आपको डीएनसी कराने की ज़रूरत पड़ी थी और डीएनसी आपने ऐसे ही एक नॉर्मल सी जगह पर करा ली थी, तब इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि बच्चादानी का मुंह लगातार खुला रहता है, तो आपको तब भी ये जांच कराने की ज़रूरत है। कुछ महिलाएं बताती हैं ना कि मैम हमने एक बार सफाई कराई थी, उसके बाद बच्चा नहीं रुका, तो हो सकता है कहीं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं हो गए हैं। कभी कभार डिलीवरी के बाद कई अनहाइजीनिक तरीके से डिलीवरी की गई थी, उसके बाद भी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं। वहीं एक बड़ा कारण ये भी रहता है आपकी कोई सर्जरी हुई थी तो सर्जरी के बाद भी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से आपको फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। हम बार बार महिलाओं को बोलते हैं कि यदि आपको पीआईडी भी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी है, तब भी आपको डॉक्टर से इलाज कराने की ज़रूरत है। यदि ये समस्या आपको 1 साल से ज़्यादा रह जाती है तब भी आपके फेलोपियन ट्यूब, आपकी गर्भाशय की नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। तो यदि आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे प्लीज़ नज़रअंदाज नहीं करिए। वो आपके इनफर्टिलिटी, बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। आप ये सोचेंगे कि यार सफ़ेद पानी, गंदा पानी चलने से हमारी ट्यूब कैसे ब्लॉक हो सकती है। जी हाँ, इससे ट्यूब ब्लॉक हो सकती है और आपको माँ बनने में दिक्कत आ सकती है। 15 साल, 20 साल, 25 साल हो जाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी और आप माँ नहीं बन पाएंगी। कारण क्या होगा? आपके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि आपके साथ भी ये समस्या हो रही है तब आज ही जाकर के एचएसडी की जांच करवाइए और पता करिए कि आपके कहीं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है और यही कारण तो नहीं है कि आप माँ नहीं बन पा रही हैं। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।